नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान दोस्त जितेंद्र। आपको स्वागत करता हूं इंडियाज़ फार्मिंग चैनल में। दोस्तों, रमेश जी के फार्म पे ऑलरेडी हम लोग ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के बारे में 3 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो खास करके स्पेशल रहेगा क्योंकि ऑफ सीजन में कैसे आप एलईडी लाइट लगा के ड्रैगन फ्रूट की प्रोडक्शन ले सकते हैं उसके बारे में रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, रमेश जी से मिलके उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। रमेश जी, ये जो आपने लाइटनिंग लगाया, ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिला और इसका बेनिफिट क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा व्यूअर्स को। ऑलरेडी कुछ लोग कर चुके हैं अदर कंट्रीज़ में। इंडिया में ऐसा टाइप ऑफ फार्मिंग न्यू है फार्मर्स के लिए। नॉर्मली इसका प्रोडक्शन आता है जून से लेके नवंबर दिसंबर तक, नहीं तो मई से लेके नवंबर तक। तो उसके बाद ये जो टाइम है अभी, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम है। मतलब आप देख सकते हैं नया स्टेम्स आने लग रहे हैं। ये नॉर्मली फ्रूटिंग के टाइम पे नया प्लांट्स बहुत कम आता है, नया स्टेम्स बहुत कम आते हैं। ये टाइम है प्लांट ग्रोथ का। प्रोडक्शन के टाइम पे प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। वेजिटेटिव के टाइम मतलब प्लांट ग्रो होने के टाइम पे फ्रूट फ्लावर नहीं आता है। जैसा ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अनसीजन फ्रूट, मतलब ये जो तरीका से मैं इस झाड़ का फ्रूट ले रहा हूँ, अनसीजन फ्रूट ऑफ सीजन प्रोडक्शन बोलते हैं, ये नहीं कर सकते फर्स्ट 2 इयर्स। थर्ड ईयर से लेके आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये ऑफ सीजन प्रोडक्शन नॉर्मली वर्ल्ड वाइड कहीं भी ड्रैगन फ्रूट आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। जो भी अभी ये टाइम पे मिलने वाला ड्रैगन फ्रूट है, ये ऑफ सीजन प्रोडक्शन होता है। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि फार्मर्स ऑफ सीजन में भी प्रोडक्शन करके थोड़ा बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये लाइटिंग की वजह से थोड़ा स्टेम ग्रोथ भी कम होता है, ये आर्टिफिशियल लाइटिंग देने से। नॉर्मली क्या होता है, ये समर के टाइम में फ्लावरिंग स्टार्ट होता है ना, इसको डे लाइट ज़्यादा रहता है। डे लाइट ज़्यादा रहता है। विंटर में आप 5 बजे तक लाइट कम होता है। नॉर्मली समर में क्या होता है, 7 o'clock तक थोड़ा सनलाइट ज़्यादा रहता है, डे ज़्यादा रहता है, लाइट नाइट लाइट कम रहता है। तो इसको आर्टिफिशियल लाइटिंग देने से कैसा देंगे, हीट ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो हीट नॉर्मल दूसरा बल्ब्स में हीट जनरेट होने का चांस रहता है। मतलब लाइट से उतना ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होता है प्लांट को। एलईडी बल्ब्स ये फिलीपींस में, वियतनाम में, चाइना में बहुत प्लेसेस में कर रहे हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग लगा के। हाई ब्राइटनेस लाइट्स मिनिमम 9 वाट से लेके आप लगा सकते हैं। 4 पोल्स के बीच में एक बल्ब, नहीं तो 2 पोल्स के बीच में एक लगा सकते हैं। मैं तो 4 पोल्स के बीच में एक लगाया, ताकि प्लांट को ये बल्ब से उधर लाइट गिरे, ये साइड में लाइट गिरेगा और ये साइड में लगेगा। अगर वो साइड में नेक्स्ट सेंटर में लगाएंगे तो ये वाला झाड़ को इधर से वो लाइट से ये प्लांट को भी लगेगा ना। तो ऐसा आइडिया करके मैं 4 पोल के बीच में लगाया। तो मैं इसमें 12 वाट का बल्ब लगाया। मिनिमम 9 वाट का यूज़ कर सकते हैं। 9 वाट का थोड़ा चीपर रहता है, 12 वाट का थोड़ा महंगा रहता है। ये नॉर्मली यहाँ इंडिया का बल्ब्स लाया है, इसका कुछ डिफरेंट बल्ब्स का ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अवेलेबल है नॉर्मल एलईडी लाइट्स, ब्रांडेड लेना है, 2 इयर्स वारंटी का बल्ब मिलता है। ऐसा बल्ब लगा के आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। ऐसा कोई इम्पोर्टेड भी मिलता है, ताइवान में भी कहीं ये बल्ब्स मिलता है, कुछ ब्रांड्स हैं। अगर थोड़ा इम्पोर्टिंग का मुश्किल होता है, ये प्लांट्स के लिए सेपरेट बनाए सो लाइट्स रहता है, उसका ल्यूमेन ज़्यादा रहता है, वाट कम रहता है। मगर ये नॉर्मल लाइट यूज़ कर सकते हैं। वो अगर इंपोर्ट भी करेंगे तो आपको 350 रुपीज़ 300 रुपीज़ से गिरेगा। मगर ये लाइट जो मार्केट में मिलता है थोड़ा सस्ता है, मगर इसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम आता होगा, मगर उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ये नॉर्मली ऑफ सीजन के प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। ये क्यों करना चाहिए किसान भाई, क्योंकि नॉर्मल टाइम जो प्रोडक्शन होता है उसका भाव रहेगा मार्केट में। अगर हैदराबाद 150, 130, 200, 170 तक जाता है, मैक्स 170। अगर बॉम्बे जाएंगे, गुजरात जाएंगे तो 200, 250, 300 रुपीज़ तक मिलेगा। मेरा जो लास्ट ईयर सीजन का प्रोडक्शन का हाईएस्ट पेड है 300 रुपीज़ इन बॉम्बे, रेड का।
तो वाइट मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो वाइट का ज़्यादा इधर लोकल में बिक जाएगा 100, 120, 130 रुपीज़ में। तो ये रेट जो है नॉर्मली सीजन में उतना रेट रहेगा 200, 250। ऑफ सीजन में इसका भाव रहेगा रेट डबल, 400, 450, 500 तक जाएगा ऑफ सीजन में, क्योंकि इम्पोर्टेड फ्रूट आता नहीं इंडिया में। ऑफ सीजन हाँ, प्रोडक्शन बहुत कम रहता है, तो माल शॉर्टेज होगा तो फ्रूट शॉर्टेज होगा तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा कहीं भी क्रॉप में। तो ये लाइट के वजह से थोड़ा स्टेम्स ग्रो कम कम होने का चांसेस है, क्योंकि अभी क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ का सही टाइम है। ये ठंडी के वजह से ज़्यादा स्टेम्स आने लगते हैं, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो सीजन में थोड़ा इफेक्ट होगा, सीजन का प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। हाँ, मगर ऑफ सीजन में आप पहले ही ज़्यादा रेट से बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो ना, तो सीजन में थोड़ा कम होगा तो चलेगा ना। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, रेट बढ़ेगा, तो रेट कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ऑफ सीजन में ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। अगर सीजन में थोड़ा कम पैसा आएगा तो भी ओवरऑल द ईयर आप नहीं ज़्यादा ही बना सकते हो पैसे। इधर अगर 1 लाख आने से जगह आपको 4 लाख मिल रहा है, तो वहाँ 4 टन प्रोडक्शन करोगे आप 2 लाख ही मिलेगा। इधर 1 टन प्रोडक्शन करो आपको 4 लाख मिल रहा है, तो इधर ज़्यादा फायदा है। तो ऑफ सीजन में भी ज़्यादा ये छोटा छोटा स्टेम जो होता है रहता है ना, ये बस इसका मेंटेनेंस रहता है, वो कट करना चाहिए। आप ये जो ऑफ सीजन प्रोडक्शन देख रहे हो, इसका नॉर्मली लाइट लगाने के बाद 40 डेज़ के बाद फ्लावरिंग आना स्टार्ट होता है। इसका फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग राइपनिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम 40 डेज़। तो 40 डेज़ में आपको प्रोडक्शन आएगा। 40 डेज़ लाइट लगाने के बाद 40 डेज़ के बाद आपको फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मतलब 2.5 मंथ्स के बाद आपको स्टार्ट होता है। नॉर्मली तो सितंबर मिड में स्टार्ट करना चाहिए। फ्लावरिंग ख़त्म होने, फ्रूटिंग सीज़न का फ्रूटिंग ख़त्म होने से पहले हम अगर लगाएंगे तो मई तक कंटिन्यू कर सकते हैं, अप्रैल तक कंटिन्यू कर सकते हैं मैक्स, अप्रैल मई तक। तो आपको कंटिन्यूएशन फ्रूटिंग रहेगा। तो मैं अभी थोड़ा ट्रैवलिंग की वजह से इधर मैं थोड़ा अभी लाइटिंग स्टार्ट किया हूँ। नॉर्मली तो आपको सितंबर मिड में या सितंबर एंड में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा महंगा रहता है किसान भाई के लिए, छोटा फार्मर के लिए, मगर इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं फार्मर। पहले बात ये है, पढ़े लिखे हैं और मे बी दादा पापा लोग एंसेस्ट्रल फार्मिंग, मतलब बहुत पुराने टाइम पे, काफ़ी एजेस 25, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स से फार्मिंग कर रहे हैं मेरे फैमिली लिए। तो मैंने सोचा क्यों हम ये रेगुलर क्रॉप करना है, क्योंकि इसमें दूसरे क्रॉप्स में लॉस, हम रेगुलरली जिंजर, पोटैटो, बनाना, पपाया अभी भी करते हैं, मगर इसमें क्या है, डिसीजेस प्रॉब्लम ज़्यादा हो गए, प्रोडक्शन कम हो गया है, रेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत लोग फार्मिंग कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, रेट नहीं मिल रहा है, उल्टा लॉस हो रहा है इसमें। तो कुछ अलग सोचना है, जैसा कि एवोकाडो है। इससे पहले मार्केट में सीताफल, एक घर में एक छोटा झाड़ रहता था, नहीं तो खेत पे एक छोटा झाड़ रहता था, बल्क प्रोडक्शन नहीं होता था खेत डालने। जैसे इससे पहले पपाया भी सेम था, जैसा 25 ईयर्स पहले मेरा पापा ने ऐसे ड्रैगन फ्रूट के जैसा पपाया ने स्टार्ट किया था। तो डिफरेंट कुछ ट्राई करना है, एवोकाडो, सीताफल, ऐसा कुछ बहुत एग्जॉटिक्स है इंडिया में। कीवी भी कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एप्पल्स भी तेलंगाना में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा इस तरह मैं सोच के थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया, जिसमें मेहनत बहुत कम रहता है और इनकम थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसीलिए ड्रैगन फ्रूट के बारे में रिसर्च करके अलग क्रॉप, रेट ज़्यादा मिलेगा और फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, कम लैंड में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए यंग हूँ तो पैसे का तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है, इसीलिए सोचा ड्रैगन फ्रूट प्रोडक्शन करने के लिए। अभी कोई नया किसान है, उनको पहले सॉइल कैसे चूज करना पड़ेगा या फील्ड प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नॉर्मली इसका सॉइल pH 7 मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर 7 भी मेंटेन नहीं हो रहा
तो उसका पीएच वैल्यू बढ़ा सकते, कम कर सकते। मार्केट में फर्टिलाइजर शॉप्स में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वाटर लेवल भी, सॉइल का पीएच लेवल भी चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली तो मैं चेक नहीं किया है इनिशियली, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे तो सॉइल चेक, सब पीएच वैल्यू चेक करके उसका जो भी है न्यूट्रिएंट्स अप्स एंड डाउन्स कर दिए। जैसे अगर कोई किसान अगर प्लांट ले तो कौन सी वैरायटी के ऊपर उनको जाना चाहिए, प्लस इनिशियली उनको पर प्लांट के हिसाब से कॉस्ट क्या रहेगा और कहाँ से ले, कैसे पौधा चूज करे? पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये फार्मिंग में डिस्टेंस कितना लेना है और कैसा बनाएगा तो फार्म अच्छा रहेगा, ताकि इसका वाटर प्रॉब्लम के वजह से रूट और स्टेम डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है, सड़ने का चांसेस जैसा ज़्यादा है, जैसा कि अदरक में होता है, कई क्रॉप्स में होता है। पानी अगर ज़्यादा आ गए तो स्टैग्नेंट हो गए, इट शुड बी ड्रेनिंग, वेल ड्रेन्ड सॉइल। पानी अगर गिरेगा तो निकल जाना चाहिए फार्म में से, नहीं तो ज़मीन में चले जाना चाहिए। वैसा टाइप सॉइल है तो बेस्ट सूटेबल है। अगर पानी भी बहुत कम है आपके पास तो भी ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग कर सकते हैं। हम 4-5 दिन में 2-3 घंटे पानी देते हैं बस, ज़्यादा अगर पानी देंगे तो ख़राब हो जाएगा। सर्वे होगा प्लांट अच्छा से। तो पहले फार्म कैसा प्रिपेयर करना है ये बताता हूँ। फार्म नॉर्मली आप प्लाउ करके एक 7 to 10 डेज उसको ड्राई होने देना है। उसके बाद रोटावेटर मार के रोटावेटर से प्लाउ करना है। हाँ, तो 5 फीट का बेड, ये ब्लेड का प्लाउ रहता है। बेड, हाँ, जो बेड, हाँ, 5 नहीं, वो जो प्लाउ से मारते हैं ना, वो 5 फीट अगर ट्रैक्टर से चलाएंगे तो एवरी 5 फीट एक बेड आता है। तो 5 फीट डिस्टेंस का बेड वो सेटिंग करके बेड बनाना है। तो आपको अल्टरनेट बेड में पोल्स डिग करना पड़ेगा। हाँ, तो ये डिस्टेंस होगा, साइड बाय साइड डिस्टेंस होगा 10 फीट। तो लाइन में 8 फीट लगाना है। ये नॉर्मल साइज है, जो उससे कम नहीं लगाना है। रो टू रो 10 फीट है और प्लांट टू प्लांट हाँ, 8 फीट ये 10 फीट और ऐसा पोल टू पोल ये स्ट्रेट में 8 फीट। 10 फीट है हाँ, और हाँ, प्लांट टू प्लांट 8 फीट है। हाँ। तो बेड बनाने के बाद आप थोड़ा फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल के, छोटा ट्रैक्टर रहेगा ना, उससे रोटरी टिलर रहता है ना, उससे मिक्स करना है। वो जगह पे मिक्स करना है, मार्किंग डाल के पोल लगाने का है। पोल लगा के पोल को चारों तरफ 4 स्टेम लगा सकते हैं। रूटेड प्लांट मिलेगा आपको मार्केट में, नहीं तो स्टेम मिलेगा, स्टेम भी लगा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि पपाया है, टमाटोज है, मिर्ची है, बनाना है, इनका क्या होता है, छोटा छोटा झाड़ हम जब लगाते हैं ना, ये रैबिट्स वगैरह कुछ एनिमल्स है खाते नाइट में आके, तो वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। ये तो कोई भी एनिमल टच नहीं करता क्योंकि इसको तॉन्स है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, खराब भी नहीं होता है, दे कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम। तो चारों तरफ 4 जाड़ लगाना है। 4 जाड़ लगा के उसको आप एक थ्रेड से बांध देना है। तो रूटिंग आ जाता है, उसके बाद स्टेम आ जाता है। जैसा एक स्टेम अभी देखो, ये नीचे छोटा लगा है ना, एक ही स्टेम को ऊपर लेके जाना है। मल्टीपल, जैसा कि बनाने को भी आप देखते हैं, छोटा छोटा जाड़ और पास उसके सराउंडिंग में होता है, हम कट कर देते हैं इसको भी, तो ताकि उसको ज़्यादा ये रहता है, मदर प्लांट को स्ट्रेंथ रहेगा, तो फ्रूट प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक ही स्टेम हम ऊपर लेके जाते हैं, एक ही स्टेम ऊपर लेके जाओ, ऊपर जाने के बाद रिंग रहता है ना, वो रिंग से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद वो मल्टीपल स्टेम्स आने लगते हैं। इनिशियली ऊपर जाने के बाद कट कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेम ज़्यादा आते हैं, अगर नहीं कट करेंगे तो भी अच्छा रहता है। हाँ, इसके फर्टिलाइजर्स वगैरह इनऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पेस्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें, अगर आएगा तो भी आप बेटर वो जो पोर्शन का स्टेम का डैमेज हुआ है उसको कट करके, आप देख सकते हैं मेरा फार्म में इधर उधर पड़ा है, तो वो डैमेज पार्ट कट करके हम फंगीसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं। कुछ हम ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी कर रहे हैं। और वेराइटीज़, ड्रैगन फ्रूट में 153 वेराइटीज़ है। 153 वेराइटीज़ है, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट्स है। जैसा कि कुछ फिलीपींस में वेराइटीज़ हैं, कुछ वियतनाम के वेराइटीज़ हैं, मेक्सिकन के हैं, कोलंबिया के हैं, ब्राज़ील के भी हैं, जैसे अलग अलग, पेरू के भी है। तो साउथ अमेरिका में भी ज़्यादा है,
नॉर्थ अमेरिका में भी ज़्यादा है। मेन वर्ल्ड में वियतनाम, चाइना, फिलीपींस में ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट प्रोडक्शन होता है। सो उसमें से मेरे पास ऑलमोस्ट 20 वेराइटीज़ हैं। तो उसमें से मेरे पास एक ही इंडियन वेदर को सर्वाइव हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा वेराइटीज़ भी, काफ़ी इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें लीजा करके एक वेराइटी है। मैक्सिमम वेस्ट बंगाल में हम वेस्ट बंगाल से लाए थे ये। हम कुछ प्लांट्स फिलीपींस से मंगाए हैं। तो ये वेस्ट बंगाल से जो वेराइटीज़ लाए हैं उसमें लीजा ये मेन वेराइटी है जो वेस्ट बंगाल में। ये तेलंगाना में ज़्यादा लोग यही यूज़ कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और डिसीज़ रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है लीजा का। हाँ लीजा का। सनलाइट के वजह से डैमेज ज़्यादा नहीं होता है और वाटर के वजह से भी ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। कि इसको दो ही प्रॉब्लम आता है, या पानी ज़्यादा या सनलाइट ज़्यादा, मतलब हीट ज़्यादा समर में। तो लीजा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और मेरे पास मोरोकन रेड भी है, मगर लीजा ही प्रेफर करते हैं। साइज एंड शेप ऑफ द फ्रूट विल बी डिफरेंट, थोड़ा अलग अलग साइज रहता है, अलग शेप रहता है, पहचान सकते हैं। और इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। लीजा का शेल्फ लाइफ ज़्यादा है क्योंकि इसका एवरेज साइज 300 to 350 ग्राम्स, मतलब आपका अगर 1 टन का प्रोडक्शन आया है तो उसमें 70% 300 to 350 ग्राम्स का साइज आता है। एक 10% बहुत छोटा, मतलब 200 ग्राम्स के अंदर। एक 20% 400 के वो आता है। जैसे कि हम मार्केट में भी साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करके देते हैं, वो हिसाब से ही रेट ज़्यादा मिलता है। बड़ा साइज होगा तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, मगर जो एवरेज साइज है उसका ही मूवमेंट ज़्यादा रहता है मार्केट में। बड़ा साइज का उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता। रेट मिलता है, इससे 50 रुपये ज़्यादा मिलता होगा, मगर मूवमेंट थोड़ा कम रहता है। तो एवरेज साइज और बेस्ट डिसीज रेसिस्टेंस के लिए लीजा वैरायटी ट्राई करना चाहिए। जो भी किसान लोग हैं वो ये वैरायटी ट्राई करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। कहीं उनको कहीं भी लेना है, सीड लेना है, तो इट्स बेटर टू चूज लीजा वैरायटी रादर देन अदर वेराइटीज। रमेश जी, पर प्लांट के हिसाब से क्या कॉस्ट रहेगा और पर एकड़ में कितना प्लांट्स आएगा और कितना पोल आएगा, इसका पूरा बजट बता दीजिए एक बार। प्लांट का भी ज़्यादा रेट नहीं है। हम तो अभी देखो 60 रुपीज़ विथ डिलीवरी चार्जेस हाँ हम देते हैं, क्योंकि 50 रुपीज़ 60 ऐसा भी देते हैं। तो ये बहुत कम रेट है। प्लांट का कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं लगता है आपको। मैक्स टू मैक्स बोले तो 1 एकड़ का 1600 प्लांट लगेंगे, 400 पोल लगेगा और 1600 प्लांट लगेंगे। प्लांट का कीमत तो 60 रुपीज़ पकड़ लो फॉर सपोज हाई प्राइसिंग में। इससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए किसी को। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोग ना बहुत लोग फूल करके बहुत महंगा में भी बेच रहे हैं। कुछ बोलते हैं हम डेवलप करें सो वैरायटीज़ हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में कोई डेवलप करे सो वैरायटीज़ नहीं, ये सब बाहर से आया हुआ है। इधर प्रोडक्शन ही बहुत कम है, तो नया ग्राफ्टिंग करके वो करके बनाने वाले कौन है? तो मैं पहले बोल चुका हूँ 153 वेराइटीज़ है मेरे पास ही। 20 वेराइटीज़ है रेड में और वाइट में मिला के। और उसका नया अभी मैं येलो, बाहर से येलो, अंदर से वाइट। ये रेड फ्रूट्स से ज़्यादा 5 टाइम्स स्वीटनेस ज़्यादा रहता है येलो का। वो भी डिफरेंट है। उसमें गोल्डन आइसिस है, अपोलो है और कोलम्बियन वेराइटी एक है में येलो में। तो साइजेस थोड़ा डिफरेंट आता है। येलो का थोड़ा ज़्यादा डिमांड है। मैं खुद 2000 रुपीज़ 2500 रुपीज़ पैसे लगा के फिलीपींस से इंपोर्ट किया है। 200-300 प्लांट ऐसा मंगा के लगाया था मैं। तो रेड आपको 50-60 रुपीज़ में मिल जाएगा। प्लांट कॉस्टिंग रहेगा 96,000 to 1 लाख रुपीज़ होगा 1 एकड़ का। मैं थोड़ा ज़्यादा बजट बढ़ा के बोल रहा हूँ। अगर 50-100 प्लांट अगर ज़्यादा भी ले लेंगे तो 96,000 बोलते 1 लाख पकड़ लो खाली प्लांट्स का। आपको ज़्यादा खर्चा है ये पोल एंड जो ऊपर रिंग लगाते हैं ना, वो वाला रिंग का ही ज़्यादा खर्चा आता है। अच्छा क्वालिटी बनाएंगे तो 400 रुपये एक सेट का, मतलब इसका 250, उसका 150 ऐसा पकड़ लो, तो 400 रुपीज़ अच्छा क्वालिटी बनाएंगे तो ये इसका पोल साइज बनाना है 7 फीट। तो 2 फीट ग्राउंड में जाएगा, होल करने के बाद अंदर 2 फीट जाएगा और 5 फीट ऊपर रहेगा। तो आप ऊपर रिंग लगा सकते हैं। तो 400 पोल्स एंड 400 रिंग्स, 400 रुपीज़, 400 into 400, so 1,60,000
आपको पोल, हाँ, तो हाँ पोल और रिंग का 1,60,000, प्लांट्स का 1,00,000 रुपीज़, 2,60,000 में आपको बजट सेट हो जाएगा। बाकी का जो लेबर का है, मतलब ड्रिप का है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे हैं। इधर हॉर्टिकल्चर में तेलंगाना गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी में 10,000 रुपीज़ DD भर दिए तो दे देता है। 1,00,000 का मटेरियल मिलता है। जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडीज़ रहते हैं। अगर कोई पुराना फार्मर है, उसका ऑलरेडी ड्रिप है, तो उस पुराना यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेड के ऊपर प्लेन पाइप ले सकते हैं, प्लेन लैटरल पाइप ले सकते हैं, नहीं तो डिपर्स के साथ जो 1 फीट का होल्स रहता है वो भी ले सकते हैं। बेटर ये है कि प्लेन लेना है और होल्स करके वो डिपर लगाना बेटर है। नहीं तो नॉर्मल ये जो 1 फीट का एक होल का पाइप आता है ना, उसका सर्किल जैसा बना के बीच रिंग टाइप का बना के वो पोल के पास लगाएंगे तो पाइप उधर इधर हिलेगा भी नहीं। तो वो ड्रिप का खर्चा तो अलग रहता है। वो ट्रैक्टर का प्लाविंग ये सब मिला के आपको 1,00,000 रुपये और पकड़ लो। मतलब 1,50,000 अगर ड्रिप सब्सिडी में नहीं मिला है तो उसका आपको अलग खर्चा रहेगा। सब्सिडी में 3 लाख तक पूरा हमको 2,60,000 प्लस 1,00,000, 3,60,000, 4,00,000 तक आप वो हो जाएगा। आप ये बताइए कि वाटर मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, फर्टिगेशन मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, डिजीज मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, और उसका सही मार्केट कहाँ पे कैसे करे नया किसान। वाटर मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रॉप में पानी ज़्यादा नहीं लगता है। समर के टाइम पे हम 3 दिन में एक बार, ताकि 2 आवर्स या 3 आवर्स ड्रिप तो पानी देते हैं। तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं लेता है, पानी का चिंता नहीं है इसमें। पानी ज़्यादा होगा तो खराब होगा। बिल्कुल रेनी सीजन में तो पानी ही नहीं देते, पूरा बंद कर देंगे। फर्टिकेशन तो रेनी सीजन में वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम तो फर्टिकेशन देना पड़ता है ड्रिप में। अगर फर्टिकेशन देना है तो पानी छोड़ना पड़ेगा, वो भी 1/2 आवर। फर्टिकेशन में नॉर्मली ये NPK, पोटैश, यूरिया, ये जो मार्केट में रेडीमेड फर्टिलाइजर्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 1919 ये रहता है ना। ये जो नॉर्मली वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे, जब प्लांट ग्रोथ ज़्यादा रहता है, वो टाइम पे आपको सुपर फॉस्फेट ज़्यादा चाहिए, मतलब फॉस्फेट ज़्यादा चाहिए ट्री के लिए। तो पोटैश जो भी रहता है ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए देना पड़ेगा। तो सुपर फॉस्फेट, यूरिया एंड पोटैश म्यूरेट ऑफ MOP, ये नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर देना है। सुपर फॉस्फेट डबल देना पड़ेगा। यूरिया मैं बोलता हूँ यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटैश 1:2:1 हाँ, 250 ग्राम्स पर प्लांट थ्रू आउट द ईयर, साल में। तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। हाँ, अगर नॉर्मल ये जो बैग्स अलग अलग मिलता है मिक्स करके दे सकते हैं। तो और फ्लावरिंग फ्रूटिंग टाइम पे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, MOP 1:2 देना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करना है आपको, ऑर्गेनिक करना है तो काउ डंग, बफेलो डंग मिक्स, ये पोल्ट्री का वेस्ट, ये सब रहता है ना, ये दे सकते हैं। डिकम्पोजेबल जो ये दे सकते हैं। ऑर्गेनिक में थोड़ा साइज आने का थोड़ा प्रॉब्लम ही है, मगर ऑर्गेनिक इसमें गए तो ज़्यादा बेनिफिट्स है, थोड़ा ज़्यादा रेट भी मिलेगा मार्केट में। ऑर्गेनिक स्टोर्स में जो बिकेगा मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा रेट मिलेगा। अभी हम लोग मार्केटिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो मार्केटिंग कैसा है इसका एक्चुअली। इसका मार्केट ज़्यादा है गुजरात, महाराष्ट्र। अब तेलंगाना, बेंगलुरु, हैदराबाद, बेंगलुरु भी ठीक है, मगर उतना रेट नहीं मिलेगा। हैदराबाद, बेंगलुरु, साउथ इंडिया स्टेट्स में स्पेशली 170-180 रुपीज़ तक मैक्स टू मैक्स खरीदते हैं। अगर बॉम्बे जाएंगे तो आपको 300 रुपये तक मिलेगा भाव, साइज़ के हिसाब से। अच्छा मार्केट मुंबई में है। मुंबई में आप APMC जाएंगे तो कुछ एग्जॉटिक्स का अलग अलग शॉप्स है वहाँ पे APMC मार्केट में। वहाँ वेंडर्स भी बहुत सपोर्टिव है। आप पहले इधर रेट बात करके वो बेच सकते, पैसे पहले ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट का डिमांड है तो वो दे देगा। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम 200 रुपीज़
मैं दे देता हूँ ओके, उनको, फिक्स हाँ। रेट करके दे देता हूँ। ओके, हाँ, वो कितने में भी बेच लेगा, ओके, मुझे पता, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, हाँ, ये कमीशन बेस पे ऐसा नहीं चलता ये। ओके, ओके, कुछ लोग करते हैं मगर हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं क्योंकि करना चाहिए। फार्मर का डिमांड इधर ज़्यादा है, करेक्ट, तो हाँ। फार्मर का अपर हैंड है। तो आप भाव बताओ, हुँ। मार्केट के हिसाब से आप थोड़ा 10-20 रुपए कम करके उनको देना है, ओके, वो आपको दे देगा। ये बॉक्स पैकिंग हाँ, हाँ, करके देना पड़ेगा, कॉटन बॉक्स बनाना पड़ेगा, हाँ, हाँ, नॉर्मल प्लास्टिक क्रेट्स में नहीं जाएगा। ओके, मार्केट में आपको अच्छा भाव मिलेगा, मार्केट रेट हम डिसाइड करेंगे, जो मार्केट के हिसाब से यस, हम डिसाइड करेंगे ओके, उसको कमीशन कितना देना है। ओके, 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 तो हम 200 रुपये में, मतलब 200 रुपये में 10 केजी का बॉक्स ओके, रहता है। ओके, हाँ, ये ग्रेडिंग करना पड़ता है। ओके, अगर 250 ग्राम्स बिलो है, हुँ, एक अलग बॉक्सेस बनाना है। ओके, 300 टू 350, 250 टू 350 एक अलग साइज बनाना है। ओके, 350 टू एबो, 350 एंड एबो 400, 500, 600 तक भी आता है कभी कभी। ओके, ओके, कुछ अलग वेराइटीज़ है उसमें, 600 700 ग्राम्स का भी वेराइटीज़ है। ओके, हाँ, हाँ, तो वो अलग अलग पैकिंग करना चाहिए। बड़ा वाला आपको रेट ज़्यादा मिलेगा, मीडियम वाला कम नॉर्मल रेट, हुँ, हुँ, और छोटा वाला बिल्कुल कम रेट में कम मिलेगा। रेट में। छोटा वाला कम से कम आपको मुंबई में 160 170। तो दोस्तों और एक नया वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। अभी तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।